इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में 19th और 20th सेंचुरी में कई बार स्मॉग शहर पर छा जाने के वाकयात देखे गए। ये अमूमन उस वक्त होता है जब लोग कोयला जलाकर घरों को गर्म रखने की कोशिश करते थे और शहर में मौजूद हैवी इंडस्ट्री से मुख्तलिफ केमिकल्स हवा में छोड़े जाते थे। 1952 में द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन इन सब में से सबसे ज्यादा मकबूल मौका था, जब 4 रोज तक हद निगाह इतनी कम हो गई थी कि सिर्फ चंद फुट तक ही वाज़िया दिखाई देता था। इस दौरान कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 लोग मारे गए। कहा जाता है कि स्मॉग ने जिंदगी को ऐसे मफलूज कर दिया था कि ये घरों और तहखानों में भी दाखिल हो गई थी और सिनेमा घरों में स्क्रीन्स नजर आना बंद हो गई थी। 5 दिसंबर 1952 को जब क्रिसमस के मौसम के आगाज के बाद लंदन के शहर में सैरो तफरीह कर रहे थे, तो ऐसे में इंडस्ट्रीज की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। जैसे जैसे रात ढलती गई, धुंध गहरी होती गई और जल्दी स्मॉग की एक तह ने लंदन शहर को अंधेरों में डुबो दिया और निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया। लंदन वाले सड़कों पर ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर उन्हें चंद फुट से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन जब सूरज चढ़ा तो स्मॉग फिर भी बरकरार रही, बल्कि सूरज की रोशनी में ये मजीद गहरी हो गई, यहाँ तक कि कुछ इलाकों में लोग एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते थे। अगले 4 दिनों तक शहर मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया। जहरीली हवा में सांस लेते लंदन वाले अब एक नई मुसीबत में घिर गए थे। शहर में न्यूमोनिया फैल गया और शहर के अस्पताल मरीजों से भर गए, क्योंकि हजारों लोग जहरीली हवा में दम तोड़ गए थे। अब आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो इसका हल क्या होगा और कैसे इंग्लैंड ने इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो क्या आप जानते हैं कि इस शहर की खूबसूरती और रौनकें भी तब बहाल हुई जब वहाँ की गवर्नमेंट ने अवाम की रिक्वेस्ट पर ऐसे एक्शंस लिए जिससे फिर इस स्मॉग, धुएं और एयर पोल्यूशन के जहरीले बादल ना सिर्फ छट गए, बल्कि दुनिया भर के इंसान अब इस शहर का रुख करते हैं और वहाँ से तस्वीर बनाकर अपने सोशल मीडिया पर उसको पब्लिश करते हैं। लंदन में इस वाक़े के बाद से हुकूमत की तरफ से काफ़ी एक्शंस लिए गए, लेकिन 1956 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने क्लीन एयर एक्ट पास किया, जिससे इंडस्ट्रीज और घरों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए, जहां सिर्फ ऐसे कोयले जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता और घरों के जो ओनर्स थे उनको सब्सिडी दी गई ताकि वो मोर एफिशिएंट एनर्जी पर मुंतकिल हो सके। 1968 में इस एक्ट में तोसी की गई और लंदन की एयर क्वालिटी में उसके बाद के आने वाले डेकेड्स में बेहतरी आने लगी। शहर की तरफ से अल्ट्रा लो एमिशन जोन इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिनमें ज्यादा धुआं फैलाने वाली व्हीकल्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। लंदन सिटी हॉल की तरफ से इस पॉलिसी के नफाज के 6 माह बाद कहा गया कि एयर पोल्यूशन में 1/3 की कमी वाकया हुई है, लेकिन अब भी लंदन में एयर पोल्यूशन यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है। अब ऐसे में मरीम नवाज से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद हों और स्मॉग का हल निकालें, लेकिन वो कहती हैं कि स्मॉग का हल हम कर रहे हैं। 7 से 8 सालों से ये स्मॉग का मसला चल रहा है, लेकिन अब हमने इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ लाहौर में ही स्मॉग मौजूद है या इंडिया में मौजूद है या किसी और यूरोप के शहरों में भी ऐसा होता है। तो आपको हैरानगी होगी सुन के कि ऐसा हुआ है और होता आया है। ये स्मॉग असल में स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है, जो कि गाड़ियों, फैक्ट्रीज और धूल मिट्टी से बनती है। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो सूरज की रोशनी और पोल्यूटेंट्स को मिलाकर बहुत जहरीला बना देता है। इस सर्दियों में हवा का फ्लो स्लो हो जाता है और गर्मी नहीं होती, जो पोल्यूटेंट्स को ब्रेक कर सकती है। रिजल्ट, ये जहरीली स्मॉग हमारे शहर में रुकी रहती है। तो ये जानकर हैरत होगी कि WHO के हिसाब से स्मॉग वाकई में एक साइलेंट किलर है और साल भर में इसकी वजह से हजारों लोग मारे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये स्मॉग हमारी हेल्थ पर क्या असर डालती है। ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं, ये जहर है जो हमारे लंग्स में जा रहा है। जब हम ये पोल्यूटेड हवा अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो कि एस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसी बीमारियों का सबब बनता है और साथ ही इससे दिल की बीमारियों की जो रेशो है वो बढ़ जाती है।